ओम अरहम तुलसी अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 43वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 19 अक्टूबर 1986। समय मध्याह्न 3 बजे। स्थान प्रज्ञा प्रदीप जैन विश्व भारती लाडनो राजस्थान। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय क्या मूर्छा को कम किया जा सकता है? करने वाले साधक मूर्छा दुख का कारण है। दुख के कारणों की चर्चा में कहा था कि दुख का एक कारण है मूर्छा, मोह, जागरण का अभाव। आदमी सोता है इसलिए दुखी होता है। सोना बहुत जरूरी भी लगता है, सोए बिना काम भी नहीं चलता, किंतु सोने के साथ एक समस्या भी है कि सोते समय श्वास की गति बढ़ जाती, श्वास छोटा हो जाता है, इसलिए आयु कम होती है। बताया गया कि अधिक नहीं सोना चाहिए। जो अधिक समय सोता है वह अल्पायु होता है। परिमित समय तक ही आदमी सोता है तो ठीक ठीक जी लेता है। सामान्य परिमाण है 1 मिनट में 15 श्वास, 4 सेकंड में 1 श्वास, और सोते समय श्वास की संख्या 20-25 तक चली जाती। हर चीज के साथ समस्या जुड़ी हुई है। सोना जरूरी भी है तो सोना खतरनाक है। इसीलिए काल का परिमाण किया गया। हर वस्तु की अवधि है कि कितना सोना चाहिए। 10-12 घंटा सोना अल्पायु को निमंत्रित करना है। जो आदमी लंबा जीना चाहता है उसे सोने की सीमा करनी होगी। तो मूर्छित होता है वह भी सोता है। शायद मूर्छा भी जरूरी मान ली गई सामाजिक स्तर पर। यदि मूर्छा नहीं होती तो बच्चे का कभी पालन भी नहीं होता, कोई संबंध भी नहीं होता, कोई किसी वस्तु को ठीक ढंग से रख ही नहीं पाता। मूर्छा है, इसीलिए सब प्रवृत्ति का चक्र चल रहा है। सारा प्रवृत्ति का चक्र मूर्छा के कारण चल रहा है। मूर्छा नहीं होती तो सोने को कौन इकट्ठा करता, कौन तिजोरियों में रखता, कौन हीरों को, पन्नों को, जवाहरात को इकट्ठा करता, तिजोरियों में रखता। जैसे पत्थर गली में ठोकर में रहता है, हीरा पन्ना भी वैसे ही रहता। तो फिर यह होता कभी मूल्यांकन नहीं है, कहाँ पत्थर और कहाँ हीरा, कोई मूल्यांकन ही नहीं है। किंतु मूर्छा एक ऐसी चीज है जो सबको अपने अपने स्थान पर बिठाए हुए है। एक फकीर के पास एक सम्राट आया। फकीर उसे जानता था। जब जाने लगा तो फकीर ने 10-20 कंकड़ उठाए। कंकड़ उठाकर और सम्राट के हाथ में रख दिए कि ले जाओ मेरे ये कंकड़। क्या करूं कि जब तुम मरकर जाओगे
और अगले जन्म में जाओगे तो इन कंकड़ों को भी साथ ले जाना और वहां मुझे दे देना वापस, मैं तुम्हें मिलूंगा वहां मुझे देना। वह बोला, महाराज आप कैसी बात करते हैं, क्या मरने के बाद कोई आदमी कोई चीज ले जा सकता है? कैसे ले जाऊंगा, यह संभव ही नहीं है। कि नहीं ले जा सकोगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रजा का शोषण कर और इतने हीरे पन्ने माणक मुक्ता तुमने इकट्ठे कर रखे, मैं तो सोचता हूं तुम इसीलिए कर रहे हो कि अगले जन्म में साथ ले जाओगे। अगर नहीं ले जा सकोगे तो इतनी मूर्खता क्यों कर रहे हो? सम्राट की आंख खुल गई। ये मूर्छा है, इसीलिए सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि अगर मूर्छा नहीं होती तो समाज व्यवस्था भी नहीं चलती, समाज का चक्र भी नहीं चलता, परिवार भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। माता कितना कष्ट सहती है बच्चे को पालने के लिए, क्यों सहती है? क्या लेना देना है? मूर्छा है इसलिए सहन करती है। मनुष्य स्त्री नहीं, वह तो समझदार होती है। एक कबूतरी, एक हिरणी, पशु और पक्षी, उनकी स्त्रियां भी कितना कष्ट सहन करती है, बच्चे के लिए क्या क्या करती हैं, क्यों करती हैं? ये मूर्छा है। अगर मूर्छा नहीं होता तो बच्चे की तो कोई गति ही नहीं होती। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि मूर्छा सामाजिक प्राणी के लिए सर्वथा छोड़ने जैसी बात है या छोड़ सकता है। संभव भी नहीं कि छोड़ सके, और यह भी संभव नहीं कि उसको छोड़ने जैसा ही कहा जाए। जो कुछ आदमी ने बटोर रखा है, संजो रखा है, इकट्ठा कर रखा है, जो कुछ कर रहा है एक दूसरे के लिए, मूर्छा के कारण कर रहा है। अगर मूर्छा नहीं होती तो कौन बच्चों को पढ़ाता, कौन तैयार करता, कौन काम में लगाता? कोई मतलब ही नहीं होता। फिर तो बस अकेला अकेला ही होता। सब यदि विरागी हो जाते, विरक्त हो जाते तो दुनिया तो नहीं चल पाती। आदमी चल पाता पर दुनिया कभी नहीं चल पाती। सैकड़ों सैकड़ों कष्टों को सह लेने पर भी आदमी सब कुछ चला रहा है, उसका कारण है मूर्छा। एक ऐसी मूर्छा है कि 1000 कष्टों को सह लेता है फिर भी वह काम करता है। कभी कभी देखते हैं कि लोग कहते हैं कि साधु को कष्ट ज्यादा सहना होता है। हम इसे उल्टा सोचते हैं कि साधु सन्यासी के लिए कष्ट बहुत कम है, एक गृहस्थ के लिए कष्टों का अंबार लगा हुआ है, कोई पारावार ही नहीं, इतने कष्ट है। पर अंतर इतना ही है कि जिसने थोड़ी मूर्छा छोड़ी है उसका कष्ट तो कष्ट लगता है, जो मूर्छा में जी रहा है उसका कष्ट कष्ट लगता ही नहीं। आवरण है एक ऐसा आवरण कि जिसमें सारे कष्ट ढंक जाते हैं। पति ने पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी ने पति को छोड़ दिया, पति चल बसा, पत्नी रह गई, पत्नी चल बसी, पति रह गया, पति पत्नी दोनों चल बसे, छोटे छोटे बच्चे रह गए। कितनी कठिन परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों में भी आदमी सुख मान रहा है। और एक छोटे बच्चे से भी पूछा जाए, कभी तुम्हारे माता पिता चले गए, अकेले हो, असहाय हो, क्या साधु बनोगे, सन्यासी बनोगे? सिर हिला देगा, नहीं साधु तो नहीं बनूंगा। कारण मूर्छा है, उसे लगता ही नहीं कोई कष्ट है। एक मूर्छा हजारों कष्टों को शांत कर देती है, निवारण कर देती। अगर यह नहीं होती तो इतना दारुण है संसार, इतना दुखमय और कष्टमय है संसार कि आदमी जी ही नहीं पाता। एक जिलाने वाली वस्तु है मूर्छा, जो सबको जिला रही है। आदमी जी रहे हैं, मजे से जी रहे हैं।
बच्चे को तैयार किया, छोटे भाई को तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, होशियार किया, काम में लगाया, वही बच्चा बाप को घर से निकाल देता है। वही छोटा भाई बड़े भाई को घर से निकाल देता है। ये सब जानते हैं ऐसा होता है ऐसा, फिर भी क्यों करते हैं? बाप बच्चे को क्यों तैयार करता है? बड़ा भाई छोटे भाई को क्यों तैयार करता है कि मूर्छा है? अगर यह नहीं होती कोई पूछता ही नहीं। सारी घटनाओं के पीछे यदि कोई सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है तो वह है मूर्छा। इसलिए मैं यह परामर्श तो नहीं दे सकता कि समाज का प्राणी, सामाजिक व्यक्ति मूर्छा को बिल्कुल त्याग दे। और परामर्श दूंगा भी तो अनर्थक होगा, सार्थक नहीं होगा। समाज चलेगा नहीं, व्यवस्था नहीं चलेगी। किंतु मूर्छा के चक्र को तोड़ देना बहुत जरूरी है। जब तक उसका चक्र व्यूह चलेगा तब तक दुखों को पार नहीं किया जा सकेगा। एक सीमा तो होनी ही चाहिए। प्रत्येक वस्तु की सीमा होती है, अति तो नहीं ही होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि समाज को चलाने वाली एक कड़ी थी, उसको उतने ही रूप में नहीं रहने दिया, अनंत आकाश दे दिया। वह अनंत आकाश देना, अनंत आयाम देना, यह अहितकर हो गया। ध्यान को अगर मैं सार्थक मानता हूं तो उसका एक अर्थ है, और सबसे पहला, सबसे अंतिम और सबसे बड़ा अर्थ यह है कि उसके द्वारा मूर्छा का चक्र टूटता है। हमारी मूर्छा की जन्मभूमि है शरीर, जहां मूर्छा जन्म लेती, वह शरीर है। सारी मूर्छाएं शरीर में पैदा होती है। शरीर की मूर्छा के बाद दूसरी मूर्छाएं पैदा होती। हम शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करते, शरीर को देखते, शरीर को देखें। शरीर को क्या देखना है? आपने बहुत बार देखा है, किंतु शरीर को नहीं देखना है। शरीर के कण कण में, हमारे रोम रोम में जो मूर्छा का जहर भरा पड़ा है, उसे निकाल देना, इसका नाम है शरीर प्रेक्षण। उसको निकाल देना है। आयुर्वेद के आचार्यों ने और हठ योग के आचार्यों ने 5 प्राण माने। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 प्राण की शक्तियां, हमारी जीवनी शक्तियां। 5 प्रकार के प्राण हैं। प्राण का मुख्य केंद्र है नासाग्र। अपान का मुख्य केंद्र है नाभि के नीचे का स्थान, पेडू का स्थान या शक्ति केंद्र का स्थान, यह अपान का मुख्य केंद्र है। समान, उसका मुख्य केंद्र है नाभि, और उदान का मुख्य स्थान है होठ और कंठ। व्यान का स्थान है पूरा शरीर। व्यान प्राण पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरी चमड़ी में, सर्वत्वक व्यापी, पूरी चमड़ी में फैला हुआ है। बाहर का जितना आघात प्रतिघात होता है, सबसे पहले हमारे चर्म पर, चमड़ी पर होता है। कोई भी चीज बाहर से आती है, चोट लगेगी तो सबसे पहले चमड़ी बिंध जाएगी। कांटा चुभेगा तो चमड़ी में चुभेगा। सर्दी लगेगी तो चमड़ी को पार करेगी, गर्मी लगेगी तो चमड़ी को पार करेगी।
चमड़ी को पार कर ही भीतर जाया जा सकता है। त्वचा में प्रतिरोध की शक्ति भी होती है। तो ये चमड़ी सबसे पहले आती है। यहां व्यान नाम की हमारी प्राण शक्ति फैली हुई, ये बाहर से बहुत प्रभावित होती है, इसलिए बाहर के प्रभावों को ग्रहण कर लेती है और इसमें परिवर्तन होता है। मूर्छा के संस्कार भी इसमें चमड़ी में ज्यादा होते हैं। इस चमड़ी को देखना, शरीर प्रेक्षा करना, इसका मतलब है कि चमड़ी से देखना शुरू करना और इसके भीतर तक चले जाना, चमड़ी की परतों को पार कर भीतर चले जाना। शरीर प्रेक्षा का एक बहुत मूल्यवान अर्थ है। जैसे जैसे हम इस व्यान प्राण को देखेंगे, केवल चमड़ी को नहीं देख रहे हैं, चमड़ी में व्याप्त जो व्यान नाम की प्राण शक्ति है उसको देख रहे हैं। वह अगर प्रभावित होती है तो फिर हमारी क्षमता, प्रतिरोध की क्षमता बढ़ जाती है और जो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा, त्वचा के द्वारा आने वाले प्रभावों पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। मूर्छा का पहला किला एक प्रकार से टूटता है। त्वचा के बहुत कार्य हैं मेडिकल साइंस की दृष्टि से या स्वास्थ्य की दृष्टि से, किंतु उनसे भी ज्यादा जो मूल्यवान कार्य है वह है प्राण शक्ति का। हमारी प्राण शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र है और जब इस पर हम जितना गहरा ध्यान करते हैं हमारी मूर्छाएं टूटती चली जाती हैं। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को बार बार देखा है, अनेक बार देखा है, लंबे समय तक देखा है, उसके विकार निकलते चले जाएंगे। मैल जमा होता है, स्नान करते हैं, मैल टूट जाता है और दूर हो जाता है। तो हमारे मानसिक मैल, भावनात्मक मैल भी इस चमड़ी पर बहुत जमे हुए हैं, इस ज्ञान प्राण शक्ति पर बहुत जमे हुए हैं। जैसे जैसे इसको गहराई से देखेंगे वह मैल भी उतरता चला जाएगा, धुलता चला जाएगा। मूर्छा को तोड़ने का एक बहुत सशक्त उपाय है शरीर प्रेक्षा, यानी व्यान नामक प्राण की प्रेक्षा। हम शरीर की प्रेक्षा नहीं कर रहे हैं, उस प्राण शक्ति की प्रेक्षा कर रहे हैं। केवल ऊपर ऊपर ही रहे तो पूरा काम नहीं होता है, उस प्राण शक्ति तक हमारी चेतना को ले जाना है और जब चेतना वहां जाती है काम ठीक हो जाता है। बहुत लोग करते हैं पर पूरी आस्था नहीं पैदा होती और पास में बैठा भी कह देता है क्या शरीर को देखना है, क्या देखोगे, क्या धरा है, इसमें शरीर में है क्या। यानी शरीर के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी बड़ा विचित्र सा बना हुआ है कि शरीर को क्या देखना है। प्रोत्साहन कम मिलता है और निरुत्साह की बात अधिक मिल जाती है। यह बात जब मन में आती है कि शरीर को क्या देखना है, अर्थ भी समाप्त हो जाता है। आपने सुना होगा कि कर्ण ने चाहा कि शल्य मेरा सारथी बने, व्यवस्था हो गई, सारथी बन गया। वासुदेव कृष्ण ने सोचा कि बहुत शक्ति है कर्ण, शक्तिशाली है कर्ण, और फिर शल्य सारथी मिल गया। यह तो दोहरा योग बन गया। कर्ण जब तक है अर्जुन के लिए बड़ी समस्या है, कर्ण को कैसे निरस्त किया जाए। तो वासुदेव ने शल्य से कहा कि देखो तुम सारथी बन गए, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि मत करो ये काम, एक काम तुमने चुन लिया तो ठीक है, पर देखो एक काम करना,
कि कर्ण जब भी बाण चलाए तुम उसे टोक देना कि क्या बाण चलाना जानते ही नहीं हो। अर्जुन कितना अच्छा धनुर्धर है, कितना अच्छा बाण चलाता है, तुम जानते ही नहीं हो। बार बार उसे निरुत्साहित करना, इतना काम तो करोगे। सले ने कहा आपका आदेश मान्य, शिरोधार्य है, मैं करूंगा। अब जब युद्ध होता है, कर्ण इतना शक्तिशाली धनुर्धर, इतना कुशल कि उसकी जोड़ी का कोई नहीं था, अर्जुन भी उससे नीचे जाता था। पर जब भी प्रहार करता है, बाण चलाता है, शल्य कहता है जानते तो हो नहीं, कोरे युद्ध में आ गई, अभी पूरा सीखा तो है नहीं। हर बार टोकता टोकता टोकते टोकते इतनी भावनाहीन भावना कर्ण में पैदा हो गई कि कर्ण की 70% शक्ति तो शल्य ने समाप्त कर दी। ऐसा ही होता है हमारे वातावरण में कि कोई भी ध्यान करने बैठता है, कहता है कि जीवन तो पूरा चलता ही नहीं, रोटी तो पूरी मिलती नहीं, ध्यान करने आए हो, कौन से बड़ी ध्यानी बन गए, योगी बन गए। बस बेचारे की आदि तो ध्यान की शक्ति वहीं समाप्त हो गई। और समाज का वातावरण ही ऐसा है कि इतने शल्य बैठे हैं, कर्ण को तो एक शल्य मिला होगा और पूरे वातावरण में शल्य ही शल्य बैठे हैं, जिनकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती। तो वही एक शक्ति की सीमा हो जाती है। जरूरत है इस बात से कि हम कैसे बच सके। जब तक अपनी आस्था मजबूत नहीं होती, इन समस्याओं से बचा नहीं जा सकता। अपनी आस्था को बलवान बनाना है। और अपनी आस्था बलवान कब बन सकती है? हमें अपनी भीतरी संपदा का पता लग जाए। ध्यान का अर्थ है भीतरी संपदा का पता लगाना। दो प्रकार की संपदाएं हैं, एक बाहर की संपदा और एक हमारे भीतर की संपदा। धन, परिवार, भूमि, मकान, ये सारी बाहरी संपदा है। और अपना आनंद, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, यह हमारी भीतरी संपदा है। हमें अपनी भीतरी संपदा का पता नहीं, इसलिए उसके प्रति हमारी आस्था भी नहीं। हमें बाहरी संपदा का पता है, उससे हमें मिलता है, खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, सुविधाएं मिलती है, इसलिए उसके प्रति हमारी मूर्छा और गहरी मूर्छा है। इतनी मूर्छा हो गई कि उसे छोड़ने का अर्थ लगता है जीवन को छोड़ना। जीवन को छोड़ा जा सकता है पर उसको नहीं छोड़ा जा सकता। उसके लिए आदमी अपना प्राण दे सकता है, मर सकता है, पर उसको नहीं छोड़ सकता। ये हमारी भाषा है कि तुम लेने आए हो, लूटने आए हो, जब तक एक भी सांस है तब तक ये संपत्ति तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। अरे सांस चला जाएगा तो फिर तुम्हारे किस काम की? काम की कुछ भी नहीं रहती। पर इतनी गहरी मूर्छा है कि प्राण को छोड़ सकता है पर उस संपत्ति को नहीं छोड़ सकता। हमें अपनी भीतरी संपदा का पता ही नहीं है। पहली बात तो पता ही नहीं है। ध्यान शिविर में आने का अर्थ मानता हूं कि अपनी भीतरी संपदा का पता चले, या पता चला है तब शिविर में आया है, या आने पर और उसको पता चले कि भीतर में भी बहुत कुछ है, बाहर में कुछ है, उसको हम अस्वीकार नहीं करेंगे। बाहर में बहुत कुछ है, उससे हमारा जीवन चलता है, हमारी सारी यात्राएं चलती है। पर हमने ये क्यों मान लिया कि भीतर में कुछ भी नहीं है? भीतर में भी बहुत कुछ है। आप अगर अधिक मूल्य न दें तो कम से कम 50-50% तो करें। अभी 50% बाहर है तो 50% हमारे भीतर हैं। आधा आधा भी अगर मूल्य कर दें तो भी आपकी समझदारी होगी। पर बिल्कुल उसको अस्वीकार कर दें, बिल्कुल नकार दें, यह समझदारी की बात नहीं लगती। हम अपनी भीतरी संपदा के प्रति जागरूक बने। जैसे ही भीतरी संपदा का मूल्यांकन शुरू किया और आपने मूर्छा पर एक चोट कर दी, तब तक मूर्छा पर चोट नहीं की जा सकती, तब तक परिग्रह पर चोट नहीं की जा सकती, जब तक
आपने अपनी भीतरी संपदा का मूल्यांकन शुरू नहीं किया है। आपको यह नहीं लगा कि मेरे भीतर में भी बहुत बड़ा खजाना है, तब तक बाहर के खजाने पर कभी चोट नहीं हो सकती। बाहर के खजाने पर तभी चोट हो सकती है जब उसको यह पता लग जाए। सुकरात के पास एक जमींदार आया, और ये जो बड़े लोग होते हैं, धनपति, राजा, जमींदार, बड़े सेठ साहूकार, अहंकारी तो होते ही हैं। यह तो बंधा हुआ है कि जिसके पास ज्यादा धन है, अधिकार है और सत्ता है, उसको अहंकार छोड़े तो बेचारा जाएगा कहाँ, उसके लिए शरण कहाँ है। उनकी शरण स्थली तो यही लोग हैं, उनको छोड़कर वह रहेगा कहाँ, जीवित कैसे रहेगा। तो बड़ा अहंकारी था। अहंकार की भाषा में बोला कि सुकरात, तुम्हें पता नहीं मैं कितना बड़ा जमींदार हूं, मेरे पास कितनी भूमि है। पूरा बखान दे दिया, पूरा प्रवचन कर दिया अपनी संपत्ति का। सुकरात हंसे, तत्वज्ञानी थे, हंसते रहे हंसते रहे। और बड़ा विचित्र सा लगा जब वह मौन हुआ तो सुकरात बोले कि तुम्हारे पास कोई नक्शा है दुनिया का? कि हाँ मेरे पास है। नक्शा कैसे नहीं होगा? कि जरा लाओ। तो ले आया, मंगा लिया। बोले कि इस नक्शे में बताओ हमारा देश कहाँ है? हमारा देश ये तो बहुत छोटा है। कि सारी दुनिया में तो छोटा ही होगा, बड़ा कहाँ से होगा? सारी दुनिया का नक्शा है तो उसमें तो छोटा सा एक बिंदु ही जैसा होगा। तो बस इतना ही है हमारा देश। कहाँ? इतना ही है। अच्छा, तो इसमें बताओ कि हमारा नगर कहाँ है? कि नगर का कैसे पता होगा? दुनिया का नक्शा है, ये कोई यहाँ का थोड़ी है, नगर का पता ही नहीं। कि ये बताओ तुम्हारी जमी कहाँ है, जमींदारी कहाँ है, उसका कहाँ है? कि महाराज आप कैसी बात करते हैं, उसका तो कोई इसमें पता ही नहीं। अरे इतनी सी छोटी जमींदारी, इतना बड़ा बखान तुमने कर दिया, कैसे पागल आदमी हो। एकदम मूर्छा टूट गई। सुकरात ने कहा, इतनी सी छोटी जमींदारी पर इतना बड़ा अहंकार तुमने कर दिया। अहंकार टूटा और जरा भीतर में गया, उसे पता चला। जब सच्चाई का पता चलता है, जब आदमी को अपने भीतर की सच्चाइयों का पता चलता है, सारी स्थिति बदल जाती है, मनोदशा बदल जाती है, चिंतन की धारा बदल जाती है, भावना बदल जाती है। ध्यान का अर्थ मनोदशा का परिवर्तन, सच्चाई का बोध करना। केवल आंख मूंद कर बैठना, केवल श्वास को देखना, केवल शरीर को देखना ही ध्यान नहीं है। यह तो साधन है, माध्यम है। हम उनके द्वारा कहाँ पहुँचना चाहते हैं? उन सच्चाइयों तक पहुँचना चाहते हैं जो सच्चाइयाँ हमारे भीतर छिपी हुई है। शरीर को इसलिए देखना है, शरीर की प्रेक्षा इसलिए करना है कि उसके भीतर छिपी हुई सच्चाइयों को हम पकड़ सकें। हमारे भीतर बहुत बड़ी सच्चाइयां छिपी पड़ी। प्राण शक्ति हमारे जीवन का संचालन करती है, और उस प्राण शक्ति को समझना, सच्चाई को सबसे पहले समझना है कि प्राण को कौन चला रहा है, हमारे जीवन को कौन चला रहा है। क्या अन्न आपके जीवन को चला रहा है? क्या पानी आपके जीवन को चला रहा है? चला रहा होगा। जीवन किससे चलता है? अन्न से चलता है, पानी से चलता है। अगर अन्न और पानी से जीवन चलता तो कोई मुर्दा होता ही नहीं, मुर्दे का भी जीवन बराबर चलता। जो चला रहा है वह है प्राण, हमारी प्राण की शक्ति। जब तक प्राण है तब तक अन्न और पानी भी काम के हैं, जीवन को चलाते हैं। जब प्राण चला गया, अन्न का ढेर और पानी का सागर भरा पड़ा है, उसके लिए कोई काम का नहीं होता। तो जीवन को चलाने वाला तत्व है वह है प्राण, वह है श्वास। जो प्राण से संचालित है वह जीवन को चला रहा है।
जब प्राण की सच्चाई सामने आती है तो एक मूर्छा टूटती है। कभी अन्न और पानी जिसके प्रति हमारी गहरी मूर्छा है, वे भी 2 नंबर के हैं, पहले नंबर प्रथम नंबर के नहीं। क्या जीवन को शरीर चला रहा है, मूर्छा टूट जाती है। प्राण नहीं है तो शरीर मुर्दा पड़ा है, बदबू आने लग जाएगी, लोग स्मशान में ले जाकर जला देंगे। यह भी जीवन को नहीं चला रहा है। जीवन को चला रहा है प्राण। हम शरीर, अन्न और जल, इन सब की मूर्छा से परे एक सच्चाई देख रहे हैं, वह है प्राण। तो प्राण को कौन पैदा कर रहा है? चेतना। चेतना प्राण शक्ति को पैदा कर रही। तो उससे आगे बढ़े चेतना की सच्चाई। हमें शरीर प्रेक्षा के द्वारा क्या देखना है? चमड़ी को नहीं देखना है, मांसपेशियों को नहीं देखना है, रक्त को नहीं देखना है, हड्डियों को नहीं देखना है। इन सब को संचालित करने वाली प्राण शक्ति को देखना है। वहां तक पहुंचना है कि हम सूक्ष्मता में जाते जाते अपने प्रकंपनों को, शरीर में होने वाले प्रकंपनों को पकड़ते पकड़ते प्राण शक्ति के प्रकंपनों को पकड़ लें, प्राण तक चले जाए। वहीं अटकना नहीं है, प्राण पर जाए और प्राण के पश्चात और सूक्ष्म जगत में जाते जाते, शरीर के भीतर यात्रा करते करते उस चैतन्य के प्रकंपनों तक चले जाए, चैतन्य के स्पंदनों तक पहुंच जाए। वहां हमारी यह शरीर प्रेक्षा की यात्रा संपन्न होती है। प्रारंभ कर अटक न जाए, यह न मान ले यात्रा संपन्न हो गई। दिल्ली बहुत दूर है, कलकत्ता बहुत दूर है। पुराने जमाने में कहा जाता था लंका बहुत दूर है, अयोध्या बहुत दूर है। तो अभी तो बहुत दूर है, शरीर को बाहर से देखना शुरू किया है, पर यात्रा बहुत दूर है। इतनी बड़ी यात्रा है, इतनी बड़ी यात्रा कि सारी दुनिया का चक्कर तो आप कुछ दिनों में लगा सकते हैं, और आजकल तो ऐसा होगा कि शायद कुछ घंटों में भी की जा सकती हो, बहुत जल्दी की जा सकती है। पर यह यात्रा इतनी बड़ी है, इतनी लंबी है कि न कुछ घंटों में, न कुछ दिनों में, वर्षों तक गहरा अभ्यास चले तब पता चलेगा कि कहाँ पहुंचना था। यह भ्रम मानकर न बैठ जाए कि मैं पहुंच गया। बहुत आगे की यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। यह मूर्छा को तोड़ने वाली यात्रा है। हमारी मूर्छा 2 दिशाओं में चलती। एक हमारी व्यवहार की दिशा है, एक हमारी वास्तविकता की दिशा है। दोनों दिशाओं में मूर्छा काम करती है। आदमी बहुत उलझन में पड़ जाता है कि क्या करूं, व्यवहार को छोड़ूं या सच्चाई को छोड़ूं। एक बहुत बड़ी उलझन होती है, समस्या है। जैन आगम का एक प्रसंग है कि उद्रायण शक्तिशाली राजा, उद्रायण सिंधु शोवीर का, जो आज का कराची का और यह प्रदेश सिंध प्रदेश, वहां का राजा, उसके मन में एक विचार आया कि मैंने सुना है कि जो राजा होता है वह नरक में जाता है, और मेरा पुत्र बड़ा प्रिय है, मैं उसे नरक में भेजना नहीं चाहता। तो क्या करूं? राजा बनाऊंगा तो नरक में जाएगा, तो मुझे उसे राजा नहीं बनाना है, अपना उत्तराधिकार उसे नहीं देना है। उसने उसको छोड़ दिया और अपना जो भांजा था सुकेशी, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। बात तो गलत नहीं सोची, पर व्यवहार की भूमिका में बहुत बातें गलत हो जाती है, सही निर्णय नहीं होता। यह निर्णय नरक में जाऊं या न जाऊं, राज्य लूं या न लूं, यह
अवीची कुमार को करना था या उद्रायण को करना था? किसको करना था? ये तो उस राजपुत्र को, अवीची कुमार को निर्णय करना था कि मैं नरक में जाऊंगा या मुझे और कहीं जाना है, क्या करना है। किंतु निर्णय कर लिया पिता ने। पिता का क्या अधिकार था? पिता को यह अधिकार नहीं था कि यह निर्णय करे। यह निर्णय करने का अधिकार पुत्र को था। व्यवहार का अतिक्रमण हुआ। फल यह हुआ कि सुकेशी को राज्य दिया और स्वयं उद्रायण मुनि बन गए। मुनि बनकर जब वापस उस नगर में आते हैं तो राजा के मन में भी एक संदेह पैदा हो गया, पैदा कर दिया आसपास के वातावरण ने, लोगों ने, कि देखो तुम्हें राज्य दे तो दिया पर अब मन विचलित हो गया, तुम्हारा राज्य छीनने को यह उद्रायण आ रहा। उसने नगर में घोषणा करवा दी कि उद्रायण को कोई स्थान देगा वह दंडित होगा। घोषणा कौन करा रहा है? वही भांजा जिसे मामा ने राज्य दिया था। मुनि बन जाने पर ऐसी घोषणा, इधर यह घोषणा होती है, उधर अवीची कुमार मन के में एक ऐसी प्रतिक्रिया, भयंकर प्रतिक्रिया पैदा हुई, भयंकर रोष पैदा हुआ कि मैं दुनिया के किसी भी व्यक्ति से मैत्री कर सकता हूं पर उद्रायण से कभी मैत्री नहीं करूंगा। उद्रायण से नहीं, उद्रायण नाम के व्यक्ति से भी मैत्री नहीं करूंगा। यह क्या हुआ? यह है व्यवहार का अतिक्रमण। व्यवहार की सच्चाइयों को भी आदमी मानकर नहीं चलता तो समस्याएं पैदा होती, उलझन तो आती है। उलझन आती है कि लड़के को तैयार किया, संपदा सौंपी और लड़का आज सारी संपदा को हड़प रहा है। अब मांगूं तो किससे मांगूं, लड़ूं तो किससे लड़ूं? एक मन में विकल्प तो पैदा होगा, समस्या पैदा होगी, क्या करूं? भाई को तैयार किया और भाई आज सारी संपत्ति पर अधिकार कर रहा है, अब क्या करूं? लड़े तो किससे लड़े, मांगे तो किससे मांगे? ये सारी समस्याएं पैदा होती है। किंतु जो आदमी व्यवहार की सच्चाई को समझकर नहीं चलता तो ठीक वह अवीची कुमार वाली स्थिति पैदा कर देता है कि न इधर का रहता न उधर का रहता, न तो लड़के की नरक को टाला जा सका और न भांजे का भला किया जा सका। कुछ भी नहीं हो सकता। एक व्यवहार की समस्या। दूसरी है हमारी वास्तविक समस्या, निश्चय की समस्या। निश्चय की बात यह है कि मूर्छा जितनी है उतना ही दुख है, जितनी मूर्छा उतना दुख। किंतु मूर्छा को एकदम छोड़ा नहीं जा सकता, यह भी एक समस्या है। इतना गहरा संस्कार बना हुआ है कि उसे एकदम निकाला नहीं जा सकता, उस संस्कार के चक्र को तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो हम दोनों ओर की समस्याओं के साथ जी रहे हैं कि हमारे सामने व्यवहार में भी समस्या है और निश्चय में भी समस्या है, बाहर की भी समस्या है और भीतर की भी समस्या है। एक मार्ग है प्रेक्षा का। प्रेक्षा का मार्ग, ध्यान का मार्ग, जिससे हम सही निर्णय ले सकें। धन पाना उतना कठिन नहीं जितना कठिन है सही निर्णय लेना। किसी भी वस्तु को पाना उतना कठिन नहीं जितना कठिन है सही निर्णय लेना। आदमी सही निर्णय नहीं ले पाता कि क्या करूं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, जानता हूं कि भाई भाई में झगड़ा है, संपत्ति का झगड़ा है, किंतु उस झगड़े को कैसे निपटाए
40 वर्ष हो गए, अभी सही निर्णय नहीं ले पाए। पूरा जीवन खप जाता है, सही निर्णय नहीं ले पाता। सही निर्णय लेने की क्षमता मूर्छा टूटने पर आती है। मूर्छा सही निर्णय लेने नहीं देती। दो बाधाएं हमारी, एक आवरण और एक मूर्छा। आवरण हमारे ज्ञान को रोकता है, ज्ञान होने नहीं देता। ज्ञान नहीं होने देता वह तो आवरण है, किंतु जानते हुए भी हम सही निर्णय नहीं ले पाते, यह आवरण का काम नहीं, यह मूर्छा का काम। आवरण से भी ज्यादा खतरनाक है मूर्छा। मोह, मोह की सघनता। आंख नहीं है, आदमी नहीं देख पाता, कोई बात नहीं, अंधा है नहीं देख पाएगा, किंतु आंख है, खुली है, खुली आंख होते हुए भी नहीं देख पाता। यह एक बड़ी विचित्र स्थिति होती है। आंख खुली होने पर भी नहीं देख पाता है, देखता हुआ भी नहीं देख पाता है। यह है मूर्छा। इस स्थिति को बदलने के लिए ध्यान का सहारा बहुत जरूरी। एक उपाय है, उस उपाय के द्वारा मूर्छा को कम किया जा सके और आदमी सही निर्णय लेने की स्थिति में आए। उसमें शरीर प्रेक्षा भी एक अच्छा साधन है। नाड़ी तंत्र और उसका एक भाग मस्तिष्क, उसके मल को दूर किया जा सकता है। मल जमता रहता है, केवल शरीर पर ही मैल नहीं जमता, हमारे आंतरिक नाड़ी तंत्र पर बहुत मैल जमता रहता है। कसाय का मैल, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, यह मैल जमता रहता है। यह मैल जमता रहता है, तब तक मूर्छा को बल मिलेगा, पोषण मिलेगा और सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, वे इसी शताब्दी से पहले हिंदुस्तान में यात्रा पर जा रहे थे। तो जब स्टेशन पर गए, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ सामान ज्यादा है, उसे तुलवा लिया जाए और अधिक है उसका किराया दे दिया जाए। तो गार्ड पास में खड़ा था, उसने कहा आपको कोई जरूरत नहीं, वह उनका शिष्य था, भक्त था, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं, आपको क्या चिंता। संत ने कहा ठीक बात है, तुम कहां तक जाओगे? कि मैं सहारनपुर तक जाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे आगे लखनऊ जाना है, लखनऊ जाना है। फिर क्या होगा? तो क्या क्या होगा? मैं मेरे साथी गार्ड को कह दूंगा, वह आपका ध्यान रखे। लखनऊ में चला गया और लखनऊ से आगे भी मुझे जाना है। आगे कहाँ जाना है? अगले जन्म में जाना है, अगले जन्म में जाना है। मैंने अधिक सामान का किराया नहीं चुकाया, उसका बोझ मेरे सिर पर रहेगा, वहां कौन चुकाएगा तुम बताओ। मूर्छा टूट गई और बोला नहीं ठीक है, आप तुलवा लें सामान को। आदमी में मूर्छा होती है, वह बहुत छोटी बात सोचता है, पूरी सच्चाई को पकड़ नहीं पाता। हमारी मूर्छा टूटे, हम सच्चाई की तरफ जाएं, केवल निर्णय वर्तमान की स्थिति के आधार पर न लें, छोटी बात के आधार पर निर्णय न लें। जीवन की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, केवल दिल्ली, कलकत्ता, बंबई नहीं पहुंचना है। जीवन की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है। पूरी यात्रा को देखें, अतीत को भी देखें, वर्तमान को भी देखें, भविष्य को भी देखें
और आगे कितना लंबा जीवन है उसका भी देखें। इन सारी बातों को मिलाकर और कोई ऐसा निर्णय ले और उस मूर्छा को तोड़े, और मूर्छा को तोड़ने के लिए, सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक आलंबन ले। और उस आलंबन में मैं मानता हूं कि ध्यान एक बहुत अच्छा आलंबन है, उसका प्रयोग कर और हम अपनी मूर्छा के चक्र को पार कर सच्चाइयों तक कुछ पहुंच सकते। कि अगर बाहरी संपदा ही मानदंड है तो जिसके पास संपदा नहीं है उसमें मूर्छा कम होती है। बाहरी संपदा मानदंड नहीं है, बाहरी संपदा के प्रति होने वाला आकर्षण मानदंड। एक भिखारी भी सम्राट बनने का सपना देख रहा है, उतनी ही मूर्छा है। प्रश्न है आकर्षण का, न कि संपदा का। संपदा तो दुनिया की है, किसके साथ जाएगी? उसके प्रति जो मूर्छा का मतलब ही है उसके प्रति होने वाला आकर्षण। के दो पहलू हैं, बाहरी और भीतरी। तो हम सर्वांगीण वाली बात करें, बहुत कठिन बात है। अगर मूर्छा तोड़ी है तो आंतरिक व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है। बाहरी में तो हो सकता है कि एक तपस्वी है, इतना पतला दुबला, हड्डियां निकली हुई है, कुछ भी नहीं है। बाहर से तो हमें ऐसा लगेगा कि ये क्या काम का आदमी है। जैसे कबीर का है ना, बाहर से तो कछुए न दिखे, भीतर जल रही जोत। एक खूब खाता है, पीता है, हट्टा कट्ठा कैसा लग रहा है। तो अलग अलग मानदंड है। मूर्छा तोड़ने से बाहर से क्या होता है कहना कठिन है, पर भीतर की शक्तियां उसकी बहुत जाग जाती। चेतना से प्राण शक्ति का प्रवाह होता है और प्राण 5 भागों में बढ़कर शरीर तक व्याप्त होता है। 2 प्रश्न है कि प्राण उद्गलित है क्या, और दूसरा अगर प्राण उद्गलित है तो कहाँ उद्गल का और चेतना का संयोग? प्रश्न है कि चेतना और प्राण 2 शक्तियां, तो क्या प्राण भौतिक या पौद्गलिक हैं या कहाँ संबंध होता है? प्राण पुद्गल और चेतना दोनों के योग से होने वाली एक शक्ति, और दोनों का योग हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ होता है।